नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुधदेव। महीना स्टार्ट होने पे ये छठे घर में रहेंगे। लगन का मालिक छठे, आठवें, 12वें में हो तो वीक हो जाता है, या नीच राशि में हो, सूर्य से अस्त हो, या ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो। तो आपके क्योंकि लगन के मालिक नीच के हो रखे हैं और 26 को रेट्रोग्रेड होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा ही महीना हेल्थ का तो ध्यान बना के रखना ही है। वहीं बुध जो है इस घर के कारक होते हैं, यानी अगर आपको लोन वगैरह लेना है, ऐसा कोई काम आपका बन सकता है। अदरवाइज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान बना के चल लें। और वहीं क्योंकि ये मदर के घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मदर के घर का मालिक जब छठे घर में हो, या आपकी कुंडली का चौथे घर का मालिक छठे घर में हो, तो मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और वाहन से दुर्घटना का भी योग बनता है, क्योंकि ये अगर दुर्घटना का होता है और यहाँ से हम व्हीकल्स को देखते हैं। अगर आपकी बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। बात करें शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके फिफ्थ हाउस के मालिक होके आए हुए हैं छठे घर में। यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में, विपरीत राजयोग बनता है जब भी छठे, आठवें, 12वें घर का मालिक छठे, आठवें, 12वें घर में हो। ये पूर्ण फल तब देता है जब लगन का मालिक स्ट्रांग हो। अब लगन का मालिक क्योंकि वीक है, तो ये 100% विपरीत राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी सामान्य से बेटर रहेगा। तो शुक्र का जो गोचर है, ये छठे घर में होना, आपको आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ का ध्यान आपको बना के रखना है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए भी चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। 206 तारीख को ये धनु में चले जाएंगे, यानी पहले 5 दिन छोड़ दिए जाएं। उसके बाद शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ हाउस होता है लव का, और सेवन्थ हाउस होता है मैरिज का। तो लव मैरिज का योग आपका 6 तारीख के बाद बना हुआ है। अगर आप ऐसा कोई प्रयास कर रहे थे तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आप आगे चलते हैं। शुक्रदेव के बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि ये 9th हाउस के मालिक हैं और 9th हाउस में ही चल रहे हैं। और ये 15 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी जो वक्री चल रहे थे तो अब वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे भाग्य से मेरी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बॉसेस से मेरी अच्छी नहीं बन रही, कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ ख़राब है, तो 15 तारीख के बाद शनि का जो गोचर है ये आपको विशेष अच्छा फल देता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपकी नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य की। अगर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा है, तो सूर्य आपके 3rd हाउस के मालिक होके 5th हाउस में बैठे हैं। ये भले ही नीच के हैं, लेकिन 5th हाउस कालपुरुषी कुंडली में सूर्य का ही होता है। अब नीच के हैं तो क्या है कि वो आपका थोड़ा अपना फल जो है वो कम देंगे, लेकिन इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे। तो सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आपको कोई अच्छा लाभ दिला सकती है। आपको अपनी फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी आंखों की रोशनी का ध्यान रखना है, और संतान की थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी बाकी रहेंगी। 215 तारीख के बाद सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे। अब सूर्य जब आते हैं 6th हाउस में, तो डायरेक्ट राजयोग कारक हो जाते हैं। यानी 15 तारीख के बाद आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था, कोई आपका लाभ अटका हुआ था, या आपको कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपको विदेश संबंधित, जैसे कई बार पीआर वगैरह की फ़ाइल अप्लाई की होती है, तो सूर्य का जो गोचर है ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा 15 तारीख के बाद। अगर आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी रहेंगी। सूर्य के बाद चंद्र की बात करते हैं। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी ये चौथे, आठवें, 12वें घर में हो, तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो आपके लिए ये 6 नंबर राशि, यानी जो कन्या राशि है, यहाँ पे रहेंगे 25 और 26 तारीख को। उसके बाद ये 10 नंबर राशि यानी मकर राशि में रहेंगे 7 और 8 तारीख को। और 2 नंबर राशि जो आपके 12वें स्थान में पड़ रही है, यहाँ पे ये रहेंगे 16 और 17 तारीख को। तो इन डेट्स का आप ध्यान रखें। तो इन डेट्स पे आप वाहन भी सावधानी से चलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, तो अदरवाइज़ अच्छा रहेगा। गुरु की बात करें। गुरु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, और ये आपके सप्तम और 10th हाउस के मालिक हैं। ये नौकरी चेंज का योग बनाते हैं, और ये क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वक्री हो गए हैं और वक्री ही चल रहे हैं। तो नौकरी अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे थे, आपने पहले से इंटरव्यू दी थी, आप रिजल्ट वेट कर रहे थे, तो वो फेवरेबल आ सकता है, यानी आपकी नौकरी छूट सकती है, नई नौकरी मिल सकती है। ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, वहीं देखें, ये मंगल के नक्षत्र में है और मंगल खुद नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई नौकरी चेंज करके कुछ मैनिपुलेट करके काम करना चाह रहे थे, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखें, उसमें आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल सकता है।
अब मंगल की ही बात करते हैं। मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं, इस कुंडली में योग कारक नहीं होते और हो गए हैं नीच के। कहीं ना कहीं मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर 6 8 12 का मालिक वीक हो जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वही 6 8 का 12 का मालिक बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हो तो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देता है। अब मंगल क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं, लाभ के मालिक हैं, तो धन तो आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके धन संबंधित काम आगे बढ़ेंगे। मंगल की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आपको अच्छा रिजल्ट ही देगी। दोस्तों शनि की बात करते हैं। शनि की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सॉरी। तो शनि जो है वो आपको डायरेक्ट होने पे और अच्छा रिजल्ट देंगे, जैसे हमने बताया आपको। अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु आपके 10th हाउस में है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। केतु 4th हाउस में है, तो ज़्यादा कदा आपको अपने घर में इनसेटिस्फेक्शन फील होगी। केतु जिनके 4th हाउस में हो या राहु जिनके 10th हाउस में हो, तो ऐसे लोग विदेश में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, लेकिन केतु क्योंकि 4th हाउस में, तो ये रहते किराए के घर में है। ये अपने घर को भले ही किराए पे दे दें, लेकिन ये दूसरी कंट्री में जाके किराए वाले घरों पे रहते हैं, ऐसा अधिकतर देखा जाता है। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो ओवरऑल हेल्थ मैंने बताया कि आपके लगन का मालिक छठे घर में है और फिर वक्री हो जाएगा, तो ओवरऑल हेल्थ आपको ध्यान रख के चलना होगा। फैमिली के लिए चीज़ें अच्छी हैं, फैमिली में धन आ सकता है। फैमिली में किसी की हेल्थ पे पैसा खर्च हो सकता है फैमिली में कोई ब्लड डोनेशन के लिए जाए, या फैमिली में किसी की कोई एक्सीडेंट होकर ब्लड लॉस हो, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, स्पेशली 6 तारीख के बाद बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स चाहते हैं, तो आप 3 4 5 6 ये डेट्स होंगी जब चंद्रमा और शुक्र की युति होगी, तो इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद 18 और 19, ये मैं आपको 6 डेट्स बता रहा हूँ, इन डेट्स पे आप डेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं जॉब में उनको बेटरमेंट होना, कोई अच्छी उपलब्धि मिलना, जॉब चेंज होकर सैलरी इंक्रीज़ होना, ऐसे योग बनेंगे। मैरिज के आपके योग बने हुए हैं। आपको 6 तारीख के बाद मैरिज का कोई प्रपोजल आता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेश में मैरिज करना चाहते हैं, जैसे इंडिया में कुछ स्टेट्स में ऐसा ट्रेंड है कि बच्चा जब बड़ा हो गया, अब 20 25 साल का हो गया, तो उसकी फ़ॉरेन कंट्री में मैरिज कर दो। तो ये फ़ॉरेन कंट्री में मैरिज का भी योग बनता है। उसका कारण ये है कि गुरु 12th हाउस में है, और जिसके घर में है वो गुरु के घर में आ जाएगा, यानी आपका 7th और 12th का राशि परिवर्तन योग बनता है, तो फॉरेन कंट्री में मैरिज का भी योग बनता है। स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस की हेल्थ में प्लस माइनस देखा जा सकता है। अदरवाइज़ देखें तो उनकी जो नौकरी की स्थिति सामान्य तौर पे ठीक ही रहेगी। और अदरवाइज़ अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में अधिक खर्चा होने के योग बनते हैं। विदेश संबंधित बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए चीज़ें अच्छी हैं। फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है। नीच का ग्रह जो होता है ये पैसा तो दिलाता ही है, ऐसी बात नहीं है। और ओवरऑल गेंस की बात की जाए तो ओवरऑल गेंस होंगे और उससे धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे। कोई प्रॉपर्टी का भी गेन हो सकता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची और उससे आपने पैसा कमा लिया, बाद में आपको कहीं इन्वेस्ट करनी है तो उसको आप प्लान कर सकते हैं। उपाय के तौर पे दोस्तों आपको गणेश आरती या गणेश चालीसा रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि लगन के मालिक छठे घर में है। ये ऐसा पीरियड होता है, आप गणेश अथर्वशीष का भी पाठ या पूजा करवा सकते हैं। वहीं आप शुक्र देव के लिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, या आप महालक्ष्मी अष्टकाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री सुक्तम करें। श्री सुक्तम करेंगे तो आपका पैसा इंक्रीज़ होगा, पैसा रुकेगा भी और बढ़ेगा भी, यानी संचित धन बढ़ेगा, ऐसे योग बनेंगे। अदरवाइज मधुराष्टकम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कृष्ण जी के लिए किया जाता है। और ओम नमः शिवाय या शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र ये आप करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। दोस्तों ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।